तो आज हम एक चर्चा है मेरे पास कि जो हमारे उत्तराखंड के देवता हैं उनके बारे में हम चाहते हैं जानना। तो जैसे हरजू हैं और सैमजू हैं, ये दोनों के बारे में मैं ये जानना चाहती हूँ कौन है, कहाँ से आए, क्यों आए, इनका उद्देश्य क्या था आने का। और मैंने एक चीज़ ये भी सुन रखी है कि वहाँ पर महिलाओं का जाना वर्जित है, जहाँ पर हरजू का मंदिर होता है, जहाँ पर उनका धुनी होती है। तो वो क्या है, ये मेरे सवाल हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बताएं इनके विषय में। तो ये वैसे कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं विस्तार से ना बता के इसको संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको कि हरजू कौन है, सैमजू कौन है, उनके माता पिता हैं या नहीं हैं। और बहुत से लोग हरजू और सैमजू को भाई समझते हैं, ये भी एक पहेली है। और मंदिर में क्यों नहीं जाते उनके, ये इस कहानी को भी आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले हरजू को उम्र का जेठा कहा जाता है। उम्र के जो बड़े हैं वो हरजू हैं और जो कर्म के बड़े हैं वो सैमजू हैं। तो सैमजू की कहानी थोड़ा सा पहले छोटी रूप में बता देता हूँ आपको। तो सैमजू हमारे जो झाकर सैम है, आप गए होंगे कभी वहाँ, तो वहाँ पर कभी कोई एक मीरावली जैता थी, बहुत दुखियारी थी। उसकी सास उसको ना खाना देती थी ना पानी देती थी, काम कराती थी बस। रस्सी दी न डराती थी, तो घास काट के ला गई हो। तो सैमजू तो वहाँ पर गई, तो हमको उसको दुखाया और वो भी है। तो फिर किसी ने उसको एक वो भी दी, डराती थी। तो मैं उसकी साथी महिला ने तो अपने दुख में ऐसी ज़मीन में डराती को मारते हुए और देवता को भी पुकारते रहे कि मेरे मैथ का देवता होगा तो तुम न्याय करेगा। तो थोड़ी देर बाद देखती कि नीचे से खून आ रहा है ज़मीन से। तो ज़मीन से खून आ रहा है, जब वो थोड़ा देखती है तो साक्षात शिवजी प्रकट हो जाते हैं। मतलब शिवजी सैम प्रकट होते हैं। तो तब वो कहते हैं, बहनोली दादा तेरे को क्या दुख है। तो अपना दुख बताती है उनको कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो सैमजू फिर क्या करते हैं, ये जो चिड़िया हैं या हाँ, उससे धान कुटवाने के लिए भी कहती है, मतलब बहुत चीज़ें उसको काम दे रही है उसके साथ। तो सैमजू क्या करता है, जो चिड़ियाओं को धान कुटवाने के लिए भेज देते हैं, अपनी चिड़िया भेज के, और जो उसकी घास काट के उसकी जो घास के कुएँ होते हैं उसको बांधने के लिए सांप रस्सी बना के दे देते हैं। तो घर को जाती है। तो फिर उसके बाद जब वहाँ जाती है तो उसके साथ हैरान हो जाती है, धान घास भी लगी है, कैसे हो गया करके। जब सास ज़्यादा ही उसको फिर उसके बाद में प्रताड़ित करती है, तो सैमजू उसको सजा देते हैं उसकी सास को। तो फिर उसके बाद ये कहानी थोड़ा सा यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद जब फिर सैमजू के वहाँ पर फिर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका लिंग प्रकट हुआ था ना, तो इसलिए उनको ये भी कहा जाता है कि आकाश का छोटा और पाताल का फूटा कहा जाता है। मतलब उनका कोई माँ बाप नहीं है, दराती मारी तो तब वहाँ से फूट के हाँ, मतलब उनका कोई ना माँ है ना कोई बाप, वो स्वयंभू है, प्रकट है। हाँ, प्रकट है। तो फिर वहाँ पर आज स्थापना हुई है। पहले तो वहाँ पर दूध का, देवदार के पेड़ से दूध निकलता था, फिर बाद में फिर कुछ किसी शायद बाबा ने उसमें क्या कर दिया था, उस दूध की खीर बनानी शुरू कर दी थी। आज दूध का पेड़ सूख गया है, लेकिन वहाँ पर पानी अभी भी है। नीचे जो नौला है, तो रूपा छुपा नौली कहा जाता है उसका, हाँ, तो वहाँ पर अभी भी है, पानी है। देवदार के वृक्ष के बीच में मंदिर है। साक्षात मतलब देवताओं के मामू, जो खासकर गोलू देवता के जो मामा हुए वो सैमजू हुए। और गोलू देवता जो घर घर न्यौली निसाब करनी या धोनी में गोलू देवता को आह्वान दिया गया है। कहीं भी किसी भी पूजा में बगैर गोलू की पूजा नहीं होती, इसलिए उनको आह्वान दिया गया है, वो सैमजू के द्वारा ही दिया गया। नहीं तो सैमजू को जाना पड़ता ना निसाब करने। ये दुख जो धरती की धात और भाग्य की भाग चली हुई आई है, मतलब जो कहते हैं ना धात पुकार, वो सैमजू ने ही ठीक करना शुरू करा। आज भी वहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ पर एक ऊपर सैमजू का जो मंदिर है, जागेश्वर और सैमजू के बीच में एक ऊपर है, तो वहाँ पर एक पत्थर है। तो वहाँ पर झाकर सैम में, हाँ, झाकर सैम में थोड़ा ऊपर जाके, आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको। हाँ, तो वहाँ पर इंसाफ करने के लिए वो एक पत्थर पर बैठ के करते थे, वहाँ पर धात पुकार जो सुनते थे। फिर उन्होंने बाद में गोलू देवता को दे दिया, तो गोलू देवता ही करते हैं तब से। अब बात आती है हरजू की।
सैमजू तो अलग हो गया ना। अब हरजू का क्या हुआ, राजा हतिमल होते हैं हरिद्वार में, तो उनकी कोई संतान नहीं हो रही होती है, तो उनको कोई ऋषि मुनि कहते हैं कि आप तपस्या करो, आपको तब आप शंभू महादेव की तपस्या करो, आपको तब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो करते हैं कि पूजा पाठ करते रहते हैं और उसके बाद तपस्या में बैठ जाते हैं। 12 साल खड़ी तपस्या करते हैं, 12 साल बैठी तपस्या करते हैं। उसके बाद भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं, तो उनसे कहते हैं कि वो बगीचा है, वो हिमालय में खुश होते हैं, तो वहीं पर ही तपस्या कर रहे होते हैं। तो उसके बाद बगीचे में से कहते हैं कि आप एक नींबू का दाना उठाना, आपको मतलब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा को थोड़ा लालच आ जाता है, बीबी के बहकाव में आके वो 2 नींबू के दाने उठा ले जाते हैं। तो जब वो 2 नींबू तोड़ते हैं तो पूरी धरती कांपने लग जाती है और हिमालय पर्वत भी हिलने लग जाता है। फिर उसके बाद शंभू महादेव को पता चल चुका होता है कि राजा के मन में ऐसा पाप आ गया। तो जाते हैं तो 2 कन्याएं पैदा हो जाती हैं। अच्छा। तो एक होती है माता काइनर, एक माता जियारानी, नाम सुना होगा। हाँ, सुना। काइनर के उसमें से होते हैं, फिर अब यहाँ पर थोड़ा और बता देता हूँ। तो माता काइनर दिखने की भी बहुत अच्छी होती हैं, ये दोनों बहनें होती हैं। तो धीरे धीरे हरिद्वार में कुंभ का मेला चल रहा होता है, तो माता काइनर होती कि, और बात भी ये होती है कि आपको सुबह वहाँ स्नान करना होता है। तो माता जब अपनी डोली में जाती है, जिद करके ही जाती है वहाँ पर। जिद करने के बाद कन्या होती है, एक तो कुंवारी कन्या होती है, जिद करने के बाद जाती है। तो अब स्नान भी करना होता है, वो कहती है कि मैं स्नान कर लेती हूँ सुबह जंगल में ही सोए रहते हैं। तो फटाफट उसने सोचा कि मैं स्नान कर लेती हूँ, लेकिन जैसे वो नदी पे जाती है, गंगा नदी में, तो वैसे ही सूरज भगवान आ जाते हैं। तो उनका जो चोग होता है वो माता को लग जाता है, माता गर्भवती हो जाती है। अब गर्भवती होती है 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह ऐसे होते रहता है, 14 माह हो जाता है। तो 14 माह में भी अब माता को ये शर्म लगने लग जाती है कि अगर मेरा पुत्र हो गया, मेरे को कितना बड़ा वो लग जाएगा इल्ज़ाम, लोग क्या कहेंगे, जबकि वो तो पतिव्रता नारी है, मतलब ना, मतलब ऐसी नहीं है कि कुछ गलत काम करें। तो अब हरजू कहते हैं माता, मैं अगर जहाँ से सब पैदा होता है अगर वहीं से आऊँगा तो लोग कहेंगे कि ये औरत ऐसी है। अगर मैं कान से आता हूँ तो कान का फूटा कहेंगे, अगर मैं यहाँ से आता हूँ, इस तरीके से बातें होती है, उनकी डिस्कस होती है। तो लास्ट में हरजू अपने माता के बाहर से निकलते हैं, पैदा होते हैं यहाँ से होते हैं। तो अब घर तो गई नहीं होती माता, तो दूसरे दिन फिर माता अपने बच्चे को वहीं रहने लग जाती है। तो फिर नहाने जाती है जब दोबारा, तो वहाँ पर एक मसान भी होता है वहाँ पर नदी में ना, गंगा नदी में, क्योंकि माता तो फिर घर को नहीं आई ना, फिर वहीं रहने लग गई बच्चे के साथ। तो उसके बाद जब वो नहाने जाती है तो किसी ऋषि को, मतलब ऐसे गोरखनाथ जी को अपने संतान लेके गई है, मतलब वहाँ पर जो कहानी के हिसाब से है। गोरखनाथ जी से कहती है कि आप इसको देखना, मैं अभी स्नान करके आती हूँ, वहीं रहती है ना उनके साथ। तो गोरखनाथ जी तपस्या में बैठे होते हैं। थोड़ी देर बाद उनकी तपस्या से अपना वो करते हैं, तो वो देखते हैं कि बच्चा तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन बच्चा गया होता है माता के पीछे, जो मसान चल रहा होगा उसको मारने, उतना छोटा बच्चा। हाँ, तो गोरखनाथ जी को हो जाता है कि अगर ये आएगी अभी, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। तो वो करते हैं, अपने झोली से निकालते हैं शंख, तो शंख को नीचे ज़मीन में फोड़ते हैं, तो उसमें से शंखपाल भंडारी पैदा हो जाते हैं। हाँ, और बड़वा निकालते हैं तो बड़वा रोतान पैदा हो जाता है, एक बड़वे की तरह। और एक लाटू देवता होता है, वो अपने वहाँ से एक विभूति निकालते हैं, विभूति मारते हैं तो लाटू देवता पैदा हो जाता है। तो ये 4 भाई हो जाते हैं। फिर जैसी माता आती है तो वो कहते हैं तो 4 के 4। गोरखनाथ जी से कहते हैं कि तुम तो मेरे बेटे के वो करने वाले थे, मेरा बेटा तो मेरे साथ आ गया। तो अब वो 3 और पैदा कर चुके होते हैं। तो 4 भाइयों का जोड़ा हो जाता है। हरिद्वार घाट में 4 भाइयों का जोड़ा है, एक हर, बर, लाटू और भंडारी। हाँ, हरजू का काम होता है राजपाट करना, वो राजपाट राजगद्दी के मालिक हैं। भंडारी देवता का काम होता है वो जो भंडार खंड होता है, जैसे तुम्हारे घरों में भी होगा, या दुकानदार, एक हिसाब से दुकानदार समझ लो। अगर वो इतना एक भर तिल भर दाना किसी को देंगे तो उससे कितने गाँवों का खाना हो जाता है, इतना मतलब भंडार जी का वो होता है, भंडार। हाँ, भंडार खंड के मालिक होता है।
और जो बरजू हुए वैसे वो आते किसी के उसमें नहीं है। अगर आगे वो डंगरिया तो 12 दिन बचता है, तो 12 साल बचता है बस। अच्छा। हाँ, ये तो 12 महीने बचेगा। हम्म। आ गया तो पूरा हरा भरा कर देगा, अगर चले गया तो पूरा खत्म कर देता है। अच्छा। तो वो देवता आते नहीं है ऐसे किसी के उसमें। हम्म। और लाटू देवता होते हैं भैंस भैंस जो होती है ना, इनके वो हुए ग्वाले हुए, अच्छा। वो इन चीज़ों को देखते हैं। जानवरों हाँ की, हाँ जानवरों की रक्षा। हाँ, लाटू देवता है इनके रक्षक है। तो अब बात ये आती है कि ये सैमजू और अब हरजू के तो समझ गए होंगे कि वो भाई नहीं है आपस में, हाँ। लेकिन एक संगी संगाती हैं, मतलब दोस्त हैं, समझ लो उनको इस टाइप का कुछ भी समझ लो। अब लेकिन ये सबको मामा क्यों कहते होंगे? गोलजू। गोलजू सैमजू के मामा हुए, माता काइनर के पुत्र हुए, तो सैमजू उनके मामा हुए। तो ये सभी फिर ये भी उनके मामा हुए आने लगे हैं, हरजू बरजू लाटू भंडारी ना। तो अब क्या होता है, ये सभी लोगों ने भी अधिकार किसको दे रखा है? गोलू देवता को। धोनी के जो 4 कोने होते हैं, कभी किसी धोनी में जाओगे तो 4 कोने होंगे आयताकार में। तो एक कोने के मालिक होंगे हरजू, एक के बरजू, एक के लाटू, एक के भंडारी, ये 4 भाई हो गए। लेकिन इन चारों कोनों का जो मालिक है वो गोलू देवता है। हाँ, ये धोनी कहीं भी होती है। अब ये जितने भी हैं ये ब्रह्मचारी भी हैं, इनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं, तो इसलिए धोनी में कोई भी मतलब महिलाओं को जाने के लिए धोनी के अंदर मनाही है। समझ लो ना इन चीज़ों को। हाँ, तो जितने भी जो देवता हैं, क्योंकि ये पैदा तो है नहीं, और ये जबकि गोलू देवता के साथ ऐसा नहीं, उनके मंदिरों में महिलाएं भी जा सकती हैं। हाँ, गोलजू के में जाते हैं। तो इन पे है ये, क्योंकि सब वाले हैं ना, स्वयंभू वाले हैं, अच्छा। तो इसलिए इनके वहाँ पर जाने के लिए मनाही है। और स्वयं भी इन्होंने शादी नहीं कर रखी किसी ने, तो ये कहानी है। तो जो हरजू हैं वो किस प्रकार से कष्ट हरते हैं उनको, मतलब हम कैसे कहें कि क्या, मतलब क्या उनका विधान है? हरजू कष्ट के लिए तो उन्होंने गोलू देवता को सौंप रखा है कि आप कोई भी अगर पुकार करेगा तो आपका काम है उसको न्याय दिलाने का। मतलब यदि हम हरजू को पुकारते हैं तो हाँ, आएंगे गोलू देवता ही करेंगे। ठीक। अगर किसी डांगर मतलब हरजू ढंग से किसी के उसमें अगर अवतरित नहीं हो रहे हैं, या कोई भी देवता अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही, तो उन्होंने गोलू देवता को उसके लिए कर रखा कि तुम करोगे इसका इंसाफ। वो तो राजा है ना, वो राजगद्दी के मालिक हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा, कहाँ नहीं हो रहा है, सब चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पर काम करने की बारी आएगी गोलू देवता करेंगे उन चीज़ों, उनका काम है खरीदा सब। एक वो अधूरा रह गया ना, जब उनकी मम्मी गई थी और पीछे पीछे आ रहे थे, फिर उसके बाद वो कहानी वहाँ कहाँ बढ़ जाती है, उनकी मम्मी के पीछे पीछे जा रहे थे, वो छोटा बालक हरजू, वो मसाण को मारने गए ना। हाँ, मसाण को मारने गए। मसाण को मारा उन्होंने वहाँ पर। फिर उनकी माँ आई वापस। हाँ, वापस आई अपनी माँ। हाँ, उनकी माँ के को मारने के लिए मसाण आया होगा ना, तो मसाण को मार के आया वहाँ पर। वो बचपन से ही दैव शक्ति अभी ना उनके पास। और अब इनकी दूसरी जो मौसी को समझ सकते हो आप, माता जिया रानी। जिया रानी के 9 लाख कत्यूर हुए, कत्यूरों का नाम सुना है? तो ये 2 बहनों के, एक के तो 9 लाख कत्यूर हो गए और एक के क्या हो गए बताते हैं ना, वो पहाड़ को पूरा वही बोलते हैं। और दूसरी बात, जहाँ पर भी जो वहाँ पर कत्यूर नहीं होंगे, मतलब उस ध्वनि में कत्यूर का मतलब नहीं बनता है। कत्यूरों की ध्वनि अलग होगी, हरजू की अलग होगी। हाँ, गोलू देवता, सैम देवता और माता ये कत्यूरों के साथ खेल सकती है, मतलब उनको नाच सकती है। उनका अगर कुछ बिगड़ गया है तो हर ये गोलू देवता, सैम देवता और माता वहाँ पर जाके काम कर सकती है, मतलब उनको सुधार सकती है उनकी चीज़ें। लेकिन माता फिर हरजू के उसमें नहीं जाएगी? न जाती है, जाती है। हाँ, माता जाएगी। हमारे यहाँ देखो बहुत से जगहों तो क्या होता है, जैसे मालगांव है यहाँ पर, वहाँ पर महिला के उसमें अगर माता आ रही है या कोई भी देवता आ रहा है तो धोनी फेरती है वहाँ पर ना। हमारे वहाँ क्या है, या हमारे क्षेत्रों में एक लोकेलिटी का होगा, यहाँ इधर कहीं जाते हैं कहीं जो मैं जानता हूँ, शायद यहाँ नियम कुछ खराब कर रखा है कि नहीं तो महिलाओं को होली में खेलने के लिए मना है। हाँ, एक साइड में नाच सकती है, वो कर सकते हैं होली में, क्योंकि जो भी नाच रहा होता है उसमें तो ब्रह्मचर्य वाला ही चाहिए ना। तो कुछ हाँ, मैंने भी ये सुन रखा है। हमारे वहाँ क्या होता है धोनी में, जैसे जो भी होली है उसमें मेल आदमी ही नाचेगा, मतलब कोई भी होगा मेल ही करेगा वहाँ पर, महिला नहीं जा सकती वहाँ पर, तो वहाँ पर मनाही है। हाँ, अगर महिला के उसमें देवता आ रहा है उसका अवमान नहीं करेंगे, उसको एक किनारे पर
आसन दिया जाएगा, वहाँ पर खेलेगी, वहीं पर नृत्य करेगी, वो धूनी के अंदर नहीं आएगी। हाँ, धूनी के अंदर, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है, मैं गई हूँ काफ़ी जगह, तो मैंने ये देखा कि यदि महिला कोई अवतरित होती है माता उस पर, तो उसको उधर ही बैठाया जाता है, उसको वहाँ धूनी में जाने का आदेश नहीं है। हाँ, अगर माता किसी पुरुष के उसमें आ रही तो वो खेल सकता है, वो खेल सकता है। अगर महिला है तो वो किनारे पे हाँ। उसके उसमें बोला है या माता आए तो वो किनारे पे ही नाचेंगे। लेकिन बहुत सी जगह ये विधानों को खराब भी कर रखा है ऐसा। अगर हमारी संस्कृति को अगर जानने के लिए ऐसी अगर बहुत से लोग अगर जागरूक हों तो हम बहुत चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, चलो अच्छा लगा, ये वाली जानकारी हमारी होगी और लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हरजू और सैमजू भाई हैं या नहीं। बहुत से हैं। लोग कहते हैं ना कि वो भाई हैं, भाई हैं, क्योंकि भाई संग नाम लेते हैं, हाँ, इसलिए हरजू सैमजू करके, भाई हैं। तो वो भाई ही समझते हाँ, हैं। तो ऐसा नहीं है वो, और उसका विधान है स्त्री का क्या उसमें चलन है या नहीं है, वो भी लोगों को स्पष्ट हो जाएगा इन बातों से। हाँ। फिर अगली चर्चा में नया विषय लेकर नया आएंगे विषय लाएंगे। और नए प्रश्न होंगे और लोगों को भी पता चलेगा। हमारा धन्यवाद। तो एक उद्देश्य ये है कि लोगों को ऐसी जानकारियाँ मिले, क्योंकि आजकल लोग गोलू देवता को जरूर मानते हैं। चितई में गोलू देवता हैं करके, कौन से गोलू देवता हैं, क्यों हैं, उनके माँ बाप कौन हैं, कैसे उनकी स्थापना हुई, क्या उन्होंने काम करे, ये किसी को पता नहीं। अभी हरजू की कहानियाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी। कि कैसे उन्होंने बूढ़ा केदार को मारा, कैसे उन्होंने और राजाओं को साथ के वहाँ पर राजपाट करा अपना हरिद्वार में। तो बहुत कहानियाँ ऐसी हैं। अभी धीरे धीरे अगर ऐसी एक पार्ट में तो नहीं कर सकते ना, बहुत काफ़ी लंबा हो हाँ। जाएगा। धीरे धीरे करके, और यदि किसी के प्रश्न होंगे तो वो आपके वीडियो के जरिए उसमें कमेंट करेंगे, तो उसके अनुसार फिर अभी ऐसी मैं भी चाह रहा हूँ कि बहुत सारी कहानियाँ ऐसी बनाई, जैसे कहते हैं गैराड़ गोलू देवता का मंदिर है। ये भी एक लोगों ने आजकल एक गलत धारणा बना दी कि उनको गोलू देवता का रूप मानने लग गए, जबकि वो कल्याण बिष्ट है। कल्याण बिष्ट लिखा है वहाँ पर। हाँ, लिखा हुआ है। लेकिन वहीं के लोगों ने उनको गोलू देवता का एक समतुल्य मान्य। गोलू देवता बहुत अलग चीज हो गई है, वो अलग है। वो तो कल्याण बिष्ट वहाँ लिखा हुआ है, कल्याण बिष्ट करके लिखा हुआ है, जबकि कल्याण बिष्ट उनकी प्रतिमा भी लगाई है। प्रतिमा भी लगाई है, तो वो कल्याण बिष्ट है। और उन्होंने उनको कल्लू भी कहा जाता है वैसे। हाँ, तो वैसे कल्याण बिष्ट है। वो भी गाय भैंस की ग्वालाई है, और उन्होंने अच्छे काम करे और देवत्व को प्राप्त हुए। वो भी देवंश हुआ। तो देवंश सभी के अंदर होता है। यदि आप शुद्धता के संग रहोगे, किसी के प्रति आपके मन में छल कपट नहीं रहेगा, तो वो अंश आपके अंदर भी जागृत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे देवता हैं, जैसे गोलू देवता है, गन्नाथ देवता है, कल्याण देवता है, या और भी काफ़ी हमारे जो लोक प्रचलित देवता हैं काफ़ी हैं ऐसे, जिनमें देवत्व बाद में मिला उनको। तो ऐसी कहानियों को फिर लाएंगे हम, और दर्शकों को प्रणाम करते हैं। राधे राधे।